अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में मुकीम क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार पांडे के मुताबिक क्रिटिकल केयर में मसनवी जहानत का इस्तेमाल बहुत कारआमद साबित हो रहा। ये मरीजों के लिए इंतहाई दुरुस्त और बेहतरीन इलाज का तयन करने में मदद कर रहा। डॉक्टर पांडे संजय गांधी पीजीआई में सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के उत्तर प्रदेश चैप्टर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान पीजीआई के प्रोफेसर सोमा कौशिक ऑडिटोरियम में एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट का 38वां यौम तासीस मनाया गया। यही में यहाँ पे डिपार्टमेंट एनेस्थीसियोलॉजी का 38वां सर फाउंडेशन डे था। आपकी उपस्थिति, आप सब यहाँ के एलुमनाइज भी हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप फाउंडेशन 38वें पे? ये बड़ा प्राउड मोमेंट है कि एक स्टूडेंट को, जो यहाँ का विद्यार्थी रहा है, उसको उसका इंस्टीट्यूशन इनवाइट करे और फाउंडेशन डे पे ओरेशन के लिए मौका दे। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए या एल्यूमिनस के लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे एक चीज़ हर एक के दिल में अच्छा होती है, अपने इंस्टीट्यूशन में दोबारा जाऊं, वहाँ पे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। तो आज का अनुभव एक ऐसा था जो अविस्मरणीय अनुभव है मेरे लिए। और इसमें मैंने जितने हमारे यंग डॉक्टर्स हैं डिपार्टमेंट के, उनके साथ अपने अनुभव पुराने, कैसे डिपार्टमेंट आगे बढ़ा, कैसे हम आज जो हैं एसजीपीजीआई में जो हमें शिक्षा मिली है उसकी वजह से हैं। पूरी दुनिया में जो हमारी रिस्पेक्ट है, हमारे आल्मा मेटर का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। यूपी का गौरव है एसजीपीजीआईएमएस। और मेरी जो स्पेसिफिकली जो ओरेशन जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ मेडिसिन और क्रिटिकल केयर इन सब चीज़ों में था। उसमें मैंने ये यंग डॉक्टर्स को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, ये फ्यूचर है आगे का, ये आ रहा है बहुत बड़े वे में। और जैसे एक टाइम था जब कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर टॉप मोस्ट होते थे, हर आदमी कंप्यूटर साइंस लेना चाहता था, आजकल एआई ले रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैं उनको एआई करना पड़ रहा है, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, अदरवाइज वो जॉब से बाहर हो जाएंगे। हमारे को बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमको कोई ये बताता है कि ये बहुत अच्छा मॉडल बनाया है, इससे मरीज की ये बीमारी का निदान हो सकता है या डायग्नोसिस हो सकती है। अगर हमको वो समझ ही नहीं आएगा तो या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उस पर यकीन कर लें, और दूसरा ये क्षमता डेवलप करें कि हम उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकें। तो हमको उसके साथ डेवलप होने की, आगे समझने की आवश्यकता है। हमारे फील्ड में, बहुत सारे फील्ड में एआई का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। एआई ट्रीटमेंट के डायरेक्शन जो देगा वो एक मुश्किल चीज़ है, क्योंकि एआई भी इवॉल्व हो रहा है। एआई आज जैसा है, 5 साल के बाद अगर बेटर प्रेडिक्टिव मॉडल्स या डायग्नोस्टिक मॉडल्स आएंगे तो हो सकता है कि इस बीच में जो हम पिछले 5 साल में हमने जो डायग्नोसिस किया वो किया, उसमें काफ़ी गलतियां की। और तो ये इवॉल्विंग मॉडल है, इसको अभी इमीडिएटली हमें अडॉप्ट करना है कि अभी खाली प्रिडिक्शन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करना है। और आगे आने वाले समय में अगर ये कोई एक्शन बताता है, ये हमारे को सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि अभी एक्शन को रहने दें, खाली प्रिडिक्शन, फैक्ट फाइंडिंग, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के लिए, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन हमको देने के लिए वहाँ पे यूज़ करें। वहाँ तो यूज़ हो रहा है, ये मेडिकल फील्ड में अभी आया है। जो हमारे बैंकिंग फील्ड हैं, जो हमारे ई कॉमर्स फील्ड हैं, जो हमारे सोशल मीडिया है, उनमें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसके डेवलपमेंट की रफ्तार जो है वो पकड़ना मुश्किल है। देश विदेश, जैसे आजकल हर देश परेशान है फेसबुक पे और मेटा पे, एक्स पे, क्या रेगुलेशन करें, कैसे करें, कंट्रोल के बाहर होता जा रहा है डेटा कंट्रोल। तो एआई अगर आएगा, अभी जैसे हर हमारे देश के जो कलाकार हैं वो भी अपने को कह रहे हैं कि हमारे को एआई से प्रोटेक्शन दीजिए, कोई हमारे को एक्सप्लॉइट न करे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, प्राइवेसी इन्वेड होने का और डेटा लीक होने का बहुत बड़ा इशू है। जिसके पास डेटा होगा वो किंग होगा,
क्योंकि डेटा ही बहुत कीमती चीज़ होगी। इसलिए आप कोई भी अगर चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पे वो पहली चीज़ कहता है कि अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, एड्रेस बताइए, उसको डेटा चाहिए। फिर वो कहता है आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, बिकॉज डेटा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका डेटा आगे बेच रहा है। तो मेडिकल फील्ड में प्रॉब्लम क्या है कि डेटा प्राइवेसी है। पेशेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं किसी को भी, तो डेटा हमारा व्यर्थ पड़ा हुआ है। अब इसमें अगर कोई सरकार को अगर उस डेटा को यूज़ करना है या हमें इजाज़त देनी है कि इसको यूज़ करो जनता की भलाई के लिए, बेनिफिट के लिए, तो उसमें एनोनिमस रख के, आईडी एनोनिमस रख के शायद कुछ हो सकता है, बट ये बहुत बड़ा विषय है। इस पे हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो देखें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बिकॉज जब तक वो डेटा नहीं होगा, लार्ज डेटा, तब तक प्रेडिक्शन मॉडल जो आप 1 लाख डेटाबेस पे बता रहे हो, जो आप 1 करोड़ पे बताओगे, उसमें फर्क होगा। तो यही इसका स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। सर अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस कर दीजिए फिर आपको। मैं एलुमनीज भी बता दीजिए कि मैं सन 1991 से लेके 1995 तक SGPGI में था, और 94-95 में मैंने कार्डियक एनेस्थीसिया में पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स किया था, PDCC। उस समय रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट की DM की थी, बट DM हमको अलाउ नहीं किया गया क्योंकि इंडिया में कहीं पे भी DM नहीं था। तो PDCC के लिए हमको बोला गया। तो PDCC प्रोफेसर सोमा कौशिक, डॉक्टर प्रभात तिवारी, इनके मेहनत से वो शुरू हुआ। और मेरा जो काउंटर पार्ट था, हम 2 स्टूडेंट थे, वो आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में कार्डियो न्यूरो सेंटर का हेड है। सो ये बड़े गर्व की बात है कि जितने भी एल्यूमनाई हैं SGPGI के, एनेस्थीसिया, कार्डियक एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर के, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो प्रदेश का भी गौरव को भी गौरवान्वित कर रहे हैं और SGPGI का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं। फाउंडेशन डे हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि जो हमने 35-36 साल में जहाँ से शुरुआत की और अब इस समय तक जिस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं, ये वृक्ष इतना बड़ा हो गया है और हम लोगों ने इतनी सारी और तमाम तरह की सुपर स्पेशलिटीज़ को लेकर के जो साल दर साल इसमें नए नए विज्ञान ऐड करते हुए, चीज़ों को आगे ले जाते हुए, हम ऐसे हो गए हैं कि हम अब कठिन से कठिन कोई भी मरीज आता है, जो कठिन से कठिन बीमारी होती है, उन सबको भी हम सक्षम हैं मैनेज करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, SGPGIMS केवल देश का ही नहीं, दुनिया का भी एक सबसे बड़ा अस्पताल मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो टैलेंट है डॉक्टर्स के बीच में, जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं और जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दुनिया में कहीं पे भी जो इस्तेमाल होती हैं वही हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सबसे अच्छी सर्विस दे रहे हैं। ये पिछले 35 साल के अथक परिश्रम के कारण ही संभव हो पाया है। और अभी पिछले 1-2 साल में नई पीढ़ी ने भी इसको ज्वाइन किया है हमारे डिपार्टमेंट को, और मैं सोचता हूँ कि वो भी इसको आगे ज़रूर ले जाएंगे। और साथ में ही इस फाउंडेशन डे के साथ ही हम उत्तर प्रदेश इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी UP चैप्टर की भी एनुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के सारे डॉक्टर्स, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट, पेन एक्सपर्ट्स सब इकट्ठा होते हैं। सब एक दूसरे से अपने अपने कार्य क्षेत्र के चीज़ों को शेयर करते हैं, हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। आज हमने 4 वर्कशॉप की, 2 SGPGI में हुई, जो कि अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल तमाम एनेस्थीसिया के प्रोसीजर्स में किया गया, और पेन रिलीफ के लिए जो रीजनल एनेस्थीसिया वर्कशॉप थी वो किया गया। इसके अलावा तीसरा वर्कशॉप KGMC में किया गया, जहाँ पर ये एयरवे मैनेजमेंट वर्कशॉप था, और एक वर्कशॉप जो आर्टिफिशियल कृत्रिम फेफड़े, जिनको हम वेंटिलेटर कहते हैं, उनका इस्तेमाल, वो वर्कशॉप हमारी राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में हुई। तो सब जगह रिस्पांस बहुत अच्छा था। स्टूडेंट्स ने सब चीज़ों को सराहा, सीखा नए चीज़ों से। और कल और परसों हम लोग जो मेन कॉन्फ्रेंस है, उसमें इस बार जो हम लोग असल में जिन नए विषयों पर बात करने जा रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पर भी काफ़ी चर्चा होगी।
क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को लगता है कि शायद ये सब कुछ कर देगा और क्या डॉक्टर का रोल अलग हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता तो इंसान ही है। तो जिसमें जितना डाटा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड और मरीजों से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड उसमें जाएगा, वो डाटा और वो एल्गोरिथम उतना ही सशक्त होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा होगी कि आखिर हम कहाँ हैं और आगे आने वाले दशक में हम कहाँ तक जाएंगे। तो ये चर्चा भी इसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होगी। तो न्यू इनोवेशन में कुछ और खास संदेश देना चाहेंगे, जनमानस को क्या कहना चाहेंगे जो अवेयर नहीं है? जरूर, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज का ज़माना मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स का है। मतलब ये हम चाहते ये हैं कि कोई भी जिसको कोई भी बीमारी है वो जल्द से जल्द ठीक हो करके वापस अपने काम, अपने घर, अपने परिवार के साथ चली जाए। पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, हम लोग भी अथक परिश्रम कर रहे हैं, इसमें रोबोटिक सर्जरी को भी ला रहे हैं। इसमें एनेस्थीसिया का बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि जब तक एनेस्थीसिया इस तरीके का नहीं होगा तब तक हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एनेस्थीसिया कंधे से कंधे मिला करके सर्जरी के साथ मिल करके हम इन खास करके ये जो मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं इनको देना चाहते हैं। और ये किसी भी उसमें हो सकता है, चाहे पेट के बीमारियां हो, चाहे ट्रांसप्लांट जैसे किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हो। इवन हम लोग कार्डियक सर्जरी में अब तक लगभग 300 से सब मिलाकर के लगभग 400 450 केसेस मिनिमली इन्वेजिव कर चुके हैं अब तक। मतलब ये कि बजाय पूरा चीरा सामने से लगाने के छोटे छोटे पोर्ट से, छोटे छोटे होल से हम अंदर जाकर के दिल की सर्जरी कर सकते हैं। मरीज बहुत जल्दी घर जाते हैं, बहुत जल्दी दर्द रहित हो जाते हैं और उनको जो सर्जरी के बाद जो जितनी ज्यादा केयर चाहिए वो केयर कम हो जाती, तो उससे उनका वाकई मतलब जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो भी काफी इम्प्रूव हो जाता है। वो वही पैसा अपने न्यूट्रिशन में लगा सकते हैं, तो और जल्दी हेल्दी हो जाते हैं। यही एक है और जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और हो सकता है कि अगले 4-5 साल में ये और भी ज्यादा मतलब ज्यादा फैल जाए, ताकि हम लोग उसको और भी पूरी तरह से ले सकें। और एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर प्रभात तिवारी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, SGPGIMS लखनऊ।